दोस्तों दी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आर बैक एंड यहाँ पे आपको जो है बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट एज वेल एज कैशबैक स्कीम्स देखने को मिलेंगे। 5%, 10%, 15% डिस्काउंट अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हो। लेकिन आपको जो है दोस्तों भूल से भी ऐसे स्कीम में फंसना नहीं है। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको एक आईफोन खरीदना है जिसका कॉस्ट है 1,20,000 रुपये एंड आपको एक ऑफर दिखा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 1,20,000 का 10% होता है 12,000 रुपये। सो आप 1,08,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से पे करोगे एंड 1,20,000 का जो आईफोन है वो आपका हो जाएगा। आपको लगेगा भाई बहुत बढ़िया ऑफर है, इससे बढ़िया मुझे ऑफर कहीं मिल नहीं सकता, चलो ठीक है कोई बात नहीं प्रीपेड ऑर्डर कर देते हैं। एंड आप अपना कार्ड निकालोगे, उसे पे कर दोगे, 1,08,000 रुपये अपने कार्ड से फ्लिपकार्ट को दे दोगे। अब आप इंतज़ार करोगे कि आपका आईफोन आएगा, उसे आप अनबॉक्स करोगे, उसके फोटोज़ आप सोशल मीडिया पे डालोगे, समाज में आपको इज्जत मिलेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, है ना। इस टाइप के आपको जो है ख्याल आएंगे। एंड सही भी है, इतना महंगा फ़ोन खरीद रहे हो तो डेफिनेटली यू डिजर्व लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन इन द सोसाइटी। सो आप इंतज़ार करोगे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आपके पास डिलीवरी बॉय बॉक्स लेके आएगा। एंड आप सोचोगे चलो ठीक है यार, इसको मैं ज़रा वीडियो में कैप्चर कर लेता हूँ ताकि मेमोरीज है, लाइक लेट्स कैप्चर। 1,20,000 का फ़ोन खरीदा है, हाउ इज़ द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। एंड जैसे ही आप बॉक्स खोलोगे या डिलीवरी बॉय को बोलोगे कि बॉक्स खोलो, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको OTP दूंगा, कंफर्म करोगे फिर इसको ऑर्डर, ठीक है फाइन। डिलीवरी बॉय बॉक्स खोलता है, कैमरे के सामने वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बॉक्स के अंदर से निकलता है भूसा बॉक्स के अंदर से निकलता है 250 ग्राम का रिन सुप्रीम कपड़ा धोने वाला टिकिया। बॉक्स के अंदर से निकलता है 200 ml अमूल ताज़ा का टेट्रा पैक। आपका दिमाग खराब हो जाता है आप सोचते हो कि यार अब क्या करूं, बट इट्स ओके। आपने अभी तक OTP दिया नहीं है तो आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं कर पाएगा डिलीवरी बॉय। तो आप डिलीवरी बॉय को कहोगे जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। फिर आप घर पे आओगे, अपने रूम पे, अपने कमरे पे, जहाँ भी आपको बैठना है। एंड फिर उसके बाद आप फ्लिपकार्ट को फ़ोन लगाओगे एंड वहाँ पे जो है दोस्तों आपको अगर कुछ मिलेगा वो है तरह तरह से आपको सॉरी कहा जाएगा। कोई कहेगा सॉरी, कोई कहेगा सॉरी, है ना। मतलब आप कुछ सीखोगे, कुछ नया सीखोगे आप कि यार तरह तरह से सॉरी कैसे कहा जाता है। तो सॉरी कह के आपको जो है एकदम रिलैक्स करवाने का कोशिश किया जाएगा। रेजोल्यूशन कुछ आपको मिलेगा नहीं फ़ोन पे, है ना। एंड यही थोड़ा सा आप चिल्लाओगे, जाहिर सी बात है आपका 1,08,000 रुपये फ्लिपकार्ट के पास पड़ा है, फ़ोन आपने मंगाया था, आप इस उम्मीद में थे कि फ़ोन को अनबॉक्स करूंगा एंड उसके बाद फिर सोसाइटी में मेरी इज्जत होगी, है ना, मेरा रुतबा बढ़ेगा कि भाई 1,20,000 का आईफोन यूज़ करता हूँ। लेकिन वो सारा चीज़ हो नहीं पाया, उल्टा आपके क्रेडिट कार्ड से 1,08,000 रुपये फंस गए। तो आप थोड़ा चिल्ला चोट करोगे। उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट वाला कहेगा कि हमें 2-3 दिन का समय दे दीजिए, हम आपको कुछ अपडेट देंगे। लेकिन क्लियरली आपको बोलेगा नहीं कि आपको जो है अभी इंस्टेंटली मैं रिफंड प्रोसेस कर रहा हूँ, 2-3 दिन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर वही एक टिकट रेज हो जाएगा एंड वो टिकट है आपको परेशान करने का टिकट, है ना। परेशान वाला जो दुनिया है वहाँ पे भेजने के लिए जो गाड़ी का टिकट है वो टिकट रेज होगा। 2-3 दिन का आप इंतज़ार करोगे। जिस दिन आपका टिकट एक्सपायर होने वाला होगा, मतलब अगर 3 दिन मांगा है तो तीसरे दिन रात को 9 बजे आपके पास एक मेल आ जाएगा एंड फिर आपसे कहा जाएगा कि हमने इन्वेस्टिगेट किया इसको, लेकिन हमें जो है थोड़ा और वक्त चाहिए आपके रिफंड को प्रोसेस करने के लिए एंड एवरीथिंग। तो फिर आपसे और 2-3 दिन का टाइम मांग लेगा। तब आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप फिर दोबारा फ़ोन करोगे, फ़ोन करके उसे धमकाओगे, आप उसको बोलोगे कि मैंने इसका वीडियो बना लिया, मैं मीडिया के पास जा रहा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं साइबर क्राइम में शिकायत कर रहा हूँ। लेकिन आपके ये सब कहने का कोई जो है फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट वही कंपनी है जो पहले भी लोगों को पत्थर, साबुन, भूसा भर के जो है बॉक्स भेज चुका है, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत से ऐसे वीडियोस है, बहुत से नामी गिनामी जो मीडिया हाउसेस है उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो आप उसे गूगल में जाके, है ना, आराम से टाइम निकाल के आप ये सारा आर्टिकल्स एंड ये सारे वीडियोस आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बट फ्लिपकार्ट इज द सेम कंपनी जो लोगों के साथ पहले भी इस तरह का कर चुका है।
ठीक है। तो अब आपका जो जिंदगी है उस जिंदगी में एक ही मकसद रह जाएगा, आपकी जिंदगी का एक ही गोल रह जाएगा कि कुछ भी करके मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने से पहले ये 1,08,000 रुपए मैं अपने कार्ड पे रिफंड ले लूँ फ्लिपकार्ट से। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया तो आपको ये 1,08,000 रुपए अपने बैंक को पे करना ही पड़ेगा। जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, जो क्रेडिट कार्ड बैंक है, आपको उसको ये पैसा पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं बिल पे करोगे टाइमली तो एक तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, सेकंड क्रेडिट कार्ड पे अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट भी इंडस्ट्री में सबसे हाई क्रेडिट कार्ड पे ही लगता है, दैट इज 40 to 50%, है ना। एंड उसके बाद फिर वही पेनल्टी भी लग सकता है आपको। तो ये सारा कुछ है। तो एक तो आपके पैसे फंस गए, सेकंड अब ये क्रेडिट कार्ड का एक अलग टेंशन हो गया। बट इट्स ओके, ठीक है, आपके पास पैसे थे, आप 1,08,000 रुपए जो भी आपका कार्ड का बिल है उसे आप सेटल करते हो अपने बैंक के पैसे से। एंड उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट वाला आपको रिफंड करता है। अब ये रिफंड का जो पैसा ये आएगा आपके क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड का बिल आप पे कर चुके हो। तो अब ये जो क्रेडिट कार्ड में आपका 1,08,000 रुपए पड़ा है, इसे आप कहीं बैंक में ट्रांसफर या इसको निकाल नहीं सकते। आप एटीएम से जाके निकालोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे अगर आप एटीएम विड्रॉल करते हो तो बहुत बड़ा उसमें ये लगता है, इंटरेस्ट लगता है ना। तो आपको ये पैसा अब खर्च करना पड़ेगा। अब इस 1,08,000 रुपए को तो आप एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता या एक महीने में खर्च नहीं करोगे, 2-3 महीना लगेगा। तो बेसिकली 1,08,000 रुपए जो अदरवाइज अगर आपके बैंक में होते तो उसमें जो आपको 2.5 से 3% इंटरेस्ट मिलता, वो आप विदाउट इंटरेस्ट आपके क्रेडिट कार्ड पे पड़ा रहेगा। एंड आपके दिमाग में एक बोझ होगा कि कितना जल्दी जो है मैं इस पैसे को खर्च करूं एंड इस पैसे को जो है मैं यूज पे लगाऊं, है ना। तो इन दी एंड आपको वो आईफोन नहीं मिल पाया, इन दी एंड आपको डील का कोई मजा नहीं मिल पाया, इन दी एंड आपको कोई कैशबैक या रिवॉर्ड नहीं मिल पाया। इन दी एंड अगर आपको कुछ मिला वो है हताशा, निराशा, है ना। तो ऐसे जो ऑफर्स है इनसे आपको दूर रहना है। एंड अगर कोई छोटा मोटा ऑर्डर है, मान के चलो 500-1000 रुपए का है, तो आप उसमें चांस ले सकते हो। चलो ठीक है, 1000 रुपए का ऑर्डर है एंड उसमें 10% का डिस्काउंट है, तो ठीक है, लेट्स बाय इट। क्योंकि अगर इस टाइप का अगर होता भी है एंड अगर क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह जनरेट हो जाता है तो भी क्या फर्क पड़ता है। 1000 रुपए तो है, क्रेडिट कार्ड में रिफंड आएगा, कार्ड तो यूज करते ही है। 1000 रुपया है, चलो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह जो भी भरेंगे तो नेक्स्ट टाइम उसमें से ये चीज कवर अप हो जाएगा। लेकिन जितना बड़ा अमाउंट का आपका ऑर्डर रहेगा, अगर उसमें अगर इस टाइप का अगर हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, है ना। टेंशन अलग होगा दोस्तों, क्योंकि 500-1000 रुपए अगर फंस जाते हैं ना तो बहुत टेंशन होता है। यूपीआई में फेल ट्रांजैक्शन या पैसा कट गया, ट्रांजैक्शन पेंडिंग में गया, तो वैसे में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। और अगर आप ऐसा कोई ऑर्डर कर रहे हो जिसका वैल्यू लाखों में है, लाखों में ना भी हो तो भी 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, है ना, इस टाइप का अगर हाई वैल्यू ऑर्डर है तो ये 10%, 15%, 5% डिस्काउंट के चक्कर में जो है आप इतना सारा पैसा दाव पे मत लगाए। कैश ऑन डिलीवरी ले लीजिए। एंड मैं जानता हूं अगर आप कैश ऑन डिलीवरी लोगे तो आपको जो है ये ऑफर या स्कीम मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर आप कोई हाई वैल्यू सामान खरीदना चाहते हो, स्पेशली इफ इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज फोन और एनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज एंड एवरीथिंग, तो आजकल सारे शहरों में आपको जो है ऑफलाइन बहुत सारे स्टोर्स आ गए हैं जहाँ पे आपको जो है नो कॉस्ट EMI एंड क्रेडिट कार्ड के जो ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स है वो सारा कुछ मिलता है। सो आलसी मत बनिए, घर से निकलिए, गो टू द स्टोर, थोड़ा और भी लोगों के साथ थोड़ा सा सोशलाइज होइए एंड वहाँ जाके चीज़ को देखिए, अपने हाथों से पकड़िए, सी इट, ट्राई इट, फील इट, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ़ यू आर कन्विंस्ड, फिर पैसा दीजिए, सामान खरीदिए, घर पे लाइए, बी हैप्पी। ये 2-5 रुपए कैशबैक के चक्कर में जो है अपने पैसे रिस्क पे मत डाले, है ना। सो दिस वॉज ए वार्निंग एडवाइजरी दैट इज इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट इन गुड फेथ। बाकी एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है, इट्स योर डिसीजन, आप जानो, आपका काम जाने। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज गिव इट ए लाइक, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, एंड या दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।